जन सुराज से जुड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। मैं आपको बताऊं, आज से 25 साल पहले जब मैं बिहार मुझे यहाँ से जाना पड़ा, तब एक भी ऐसा कॉलेज नहीं था जहाँ पर सेशंस लेट नहीं चल रहे थे। हाँ, जब मैंने यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन कराने की कोशिश की, तो पता चला कि वहाँ पे 4 साढ़े 4 साल में 3 साल के अभाव में अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए और अपनी रोजी रोटी पूरी करने के लिए बिहार छोड़कर बाहर गए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में जन सुराज एक मुहिम, एक प्रयास बिहार में कर रही है कि बिहार की जो स्थिति है उसे बदला जाए। प्रशांत किशोर बिहार के तमाम जिलों में पदयात्रा समाप्त कर चुके हैं और अभी भी उनकी यात्राएं चल ही रही हैं। प्रशांत किशोर की जो मुहिम है कि बिहार को बदलना है, सिर्फ राजनीति ही एक बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है। राजनीति के अलावा शिक्षा, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसे सुधारना है। इसके अलावा भी प्रशांत किशोर की कई मुहिम है बिहार को लेकर के जो चल रही है, और प्रशांत किशोर से प्रेरित होकर तमाम जो देश भर के राज्य हैं, अलग अलग उन सभी जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से लोग जुड़ते हैं और बिहार आते हैं और बिहार को बदलने की वो भी अपने तरफ से कोशिश करते हैं। उन्हीं में से एक है डॉक्टर प्रोफेसर कुमार शांतनु, डीयू से। इन्होंने अपने नौकरी को कुछ दिनों के लिए, मतलब जो कहा जाता है कि कुछ दिन नौकरी रोक करके समाज सेवा कर सकते हैं, या फिर किसी कारण से आप उस नौकरी को बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा भी कई विषय हैं, इस पर बातचीत होगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच रत्नेश। सर, डीयू से आप अपना जो सर्विस है उसे छोड़ करके जनसुराज के साथ जुड़े हुए हैं। जी जी। क्या वजह है कि नौकरी छोड़नी पड़ी? राजनीति करना चाहते हैं बिहार में? रत्नेश, सबसे पहले मैं आपको अपने एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, श्योर। मैं मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला हूँ जी। और मैं उस युवा वर्ग का, उस व्यक्ति का परिचायक हूँ बिहार में, जो बिहार में साधनों के अभाव में अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए और अपनी रोजी रोटी पूरी करने के लिए बिहार छोड़कर बाहर गया था। अच्छा। तो दिल और दिमाग सब कुछ बिहारी है। जब यहाँ पर अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो हम बाहर चले गए। मन लायक रोजगार नहीं मिला तो हम बाहर रोजगार करने लगे। लेकिन इसी जमीन से हम ऊपर उठ के गए हैं, जी। तो इस जमीन का एक ऋण है। उस कर्ज को वापस उतारने के लिए, इस जमीन के विकास के लिए मैं यहाँ पर वापस आया। और निश्चित रूप से हमारे सर्विस में ये प्रोविजन होता है कि आई कैन टेक सम ब्रेक, जी सम सबैटिकल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। जी जी जी। तो मैंने उन फैसिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया। और जन सुराज से जुड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। पिछले 30 सालों में जंगल राज को हमने पीछे छोड़ा और उसको बदल दिया अफसर राज में। तो हालात बद से बदतर ही हो गए। अब जब तक आपके पास सही प्लानिंग, सही सोच नहीं होगी, बिहार के विकास के लिए एक अच्छा ब्लूप्रिंट नहीं होगा, सही लोग नहीं जुड़ेंगे, वो लोग जो विकास के लिए डिटरमाइंड है, वो लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो जनता के बीच से निकाले हुए हैं, और जब तक उन सब का कलेक्टिव एफर्ट नहीं लगेगा तब तक बिहार नहीं बदलेगा। और जन स्वराज मेरे लिए बहुत मुश्किल चॉइस नहीं था। अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में मुख्यतः 3-4 पार्टियां ही हैं। तो इनमें किसी भी पार्टियों में मुझे इन सब चीजों की कमी दिखी। तो मेरे लिए जन स्वराज एक अच्छा ऑप्शन था। लेकिन इसके ऊपर में तो प्रशांत किशोर जी के ऊपर में तो कई आरोप भी लगते रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी अभी हाल ही में पैसे को लेकर के, पार्टी फंडिंग को लेकर के ये कहा गया कि जो ब्लैक मनी है उसे व्हाइट करने की कोशिश की जा रही है प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से। तो ये सब देख के आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं, मतलब जो पार्टियां बिहार में है वही ठीक है, प्रशांत किशोर जी ही क्यों? मेरे ख्याल से पार्टियों के बीच, पार्टियों द्वारा किए गए खर्चे को
ब्लैक एंड वाइट में लाने की मांग बहुत पहले समय से हो रही है। हम्म, यहाँ तक कि बहुत लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जो पार्टियों को पैसे मिलते हैं उसको आरटीआई एक्ट के अंदर भी ले आएं। जी जी। तो जो लोग ये तोहमत लगा रहे हैं, हम्म, क्या वो अपनी पार्टियों के खर्चों का ब्यौरा देंगे? अलबत्ता हमारी पार्टी तो ये कह रही है कि एक एक पैसा जो खर्च होता है वो या तो चेक से खर्च हो रहा है या फिर वो बैंक ट्रांजैक्शंस के थ्रू। सो आर एवरी एक्सपेंडिचर जी। is in black and white. It can be traced and no one can say कि हम इसको ब्लैक को व्हाइट करने के कवायद में लोग गए हुए हैं। स्वच्छ मतलब साफ सुथरी बिल्कुल छवि बिल्कुल है बिल्कुल। पार्टी की, हमारे आपको ऐसा पार्टी की लगता जो है? फंडिंग है वो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में है। वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग। तो बिहार में आप आए हैं, चूंकि शिक्षाविद हैं आप, जी। तो शिक्षा बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप कैसे देखते हैं? कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ सुधार किए यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को लेकर, इस पे आप सहमत है कि नहीं? देखिए, मैं आपको बताऊं, आज से 25 साल पहले जब मैं बिहार मुझे यहाँ से जाना पड़ा, तब एक भी ऐसा कॉलेज नहीं था जहाँ पर सेशंस लेट नहीं चल रहे थे। हाँ, जब मैंने यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन कराने की कोशिश की तो पता चला कि वहाँ पे 4 साढ़े 4 साल में 3 साल का ग्रेजुएशन हो रहा है। जी। आज आप चले जाइए, क्या वो व्यवस्था बदली है? आज भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो एकेडमिक सेशंस हैं वो कम से कम 8 महीने से 10 महीने लेट चल रहा है। कैसे कह रहे हैं कि शिक्षा में सुधार हो गया है? ये तो हायर एजुकेशन की बात है। आप किसी कॉलेज में चले जाइए, साइंस एजुकेशन में चले जाइए, उनके लैब्स में बेसिक इक्विपमेंट्स नहीं है। आप कह रहे हैं कि शिक्षा में हमने सुधार कर दिया, कैसे सुधार आएगा? आपके जो पूरे करिकुलम है उसमें कहीं पर कोई स्किल का कंपोनेंट नहीं है। आप यहाँ डिग्री तो बांट देते हैं, लेकिन उस डिग्री से सिवाय झाल मुड़ी बनाने के किसी को उसके अलावा कुछ नहीं आता है। शिक्षा वो है ना जो हमें रोजगार के लायक बनाए, हमें एम्प्लॉयबल बनाए। जी जी जी। आज की शिक्षा किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज के लिए जो वहां से शिक्षा मिल रही है उससे हम एम्प्लॉयबल नहीं हो रहे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? मुझे जाना पड़ रहा है कोचिंग माफिया के पास। मुझे अगर बैंकिंग की भी तैयारी करनी है तो भी मैं जाऊंगा एक कोचिंग माफिया के पास। मुझे यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करनी है, मैं बैंकिंग माफिया के पास जाऊंगा। मुझे पीसीएस की तैयारी करनी है, मुझे आईआईटीज जेईज की तैयारी करनी है, मुझे मेडिकल की तैयारी करनी है, फिर से मैं माफिया के पास जा रहा हूँ। मैं बार बार माफिया शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि देयर इज अ नेक्सस, देयर इज अ कॉकस बिटवीन दीज पीपल एंड द गवर्नमेंट रनिंग हियर। जी बिल्कुल। आप कहीं ना कहीं पराश्रय दे रहे हैं। आज के समय में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कहीं बैंगलोर दिल्ली बाहर पढ़ा रहा है, बच्चा वहां पढ़ रहा है, माँ बाप की कमाई वहां बैंगलोर और दिल्ली में खर्च हो रही है, बिहार का पैसा बह रहा है। सिर्फ बुद्धि नहीं, पैसा भी तो बह रहा है। मतलब स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हम इकोनॉमिकली लॉस में जा रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि हमने शिक्षा में सुधार कर लिया? प्राइमरी एजुकेशन की बात कर लीजिए। जो प्राइमरी एजुकेशन में जो आपने टीचर्स लगाए हैं उनको आप 365 दिनों में 200 दिन आउटसाइड वर्क देते हैं और बाकी 50-60 दिन तो आपकी छुट्टी में निकल जाता है। आप वो टीचर क्लासरूम में होंगे तब तो बच्चों को पढ़ाएंगे भाई। दे आर नॉट मीटिंग देयर क्लासेस इन द एंटायर एकेडमिक ईयर। हाउ यू आर टीचिंग आवर स्टूडेंट्स? नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो ये सारी थोथी बातें हैं, ये सारे जो आपके दावे हैं वो बिल्कुल। क्या बदलाव करना चाहिए आपके अनुसार? क्योंकि आपने तो सर आप तब छोड़े थे बिहार, मुझे लगता है एजुकेशन में जब बहुत स्थिति खराब थी यहाँ की, और अभी भी वैसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। तो क्या है मतलब सुधार करना चाहिए बिहार की शिक्षा? देखिए, जब मैंने यहाँ से बिहार छोड़ा जी तो जो पीड़ा थी वो पीड़ा अभी भी हमारे युवाओं में बरकरार है। आज भी लोग झोला उठा के ट्रेन पकड़ के दिल्ली और बेंगलुरु कोलकाता जाते हैं। अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और फिर पढ़ के आएंगे, फिर देखेंगे। जब बच्चा बाहर जाता है तो फिर नौकरियां भी वहीं ढूंढता है। तो हम ब्रेन ड्रेन भी कर रहे हैं, स्किल ड्रेन भी कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स का भी ड्रेनेज कर रहे हैं। जी। सबसे पहला जो सुधार होना चाहिए वो
जो एकेडमिक सेशन है, 3 साल की पढ़ाई 3 साल के अंदर पूरी होनी चाहिए। तभी तो हमारे युवाओं का समय नहीं बर्बाद होगा। अगर उनके करियर में 3 साल के बाद उनको किसी नौकरी की तैयारी करनी है तो 3.5-4 साल में वो रोजगार पालेंगे। आपने 3 साल की पढ़ाई को कर दिया 4.5 साल, 4 साल में, तो 1.5 साल 2 साल तो बच्चा वैसे ही पीछे चल रहा है। ठीक है। दूसरा, आप करिकुलम में वोकेशनल कंपोनेंट को ज्यादा बढ़ाइए, स्किल कंपोनेंट को ज्यादा बढ़ाइए। आप कंप्यूटर से लेके कृषि का जो स्किल है वो बच्चों में दीजिए। आज आपके एग्रीकल्चर कॉलेज में क्या एक एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट खेतों में जाके एक अच्छी उन्नत खेती कर सकता है या करवा सकता है? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 100 और बच्चों के बैच में शायद इक्का दुक्का लड़का ऐसा मिल जाए आपको जो वापस जाए और किसानों की सहायता करे और एक अच्छी उन्नत खेती कराए। आप टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं, आपने टेक्निकल एजुकेशन का स्तर इतना गिरा दिया है कि बच्चे बीटेक करके निकल रहे हैं, लेकिन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास। बीटेक करने के बाद वो या तो किसी जोमेटो और स्विगी पे अपनी डिलीवरी कर रहे हैं या फिर कहीं पर जाके कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं। तो शिक्षा का स्तर वहां से नापा जाएगा ना। शिक्षा एक साधन है जी, शिक्षा एक साधन है हमें समाज को आगे ले जाने का जी। बिल्कुल। ये समाज को हम तब आगे ले जाएंगे जब हमारा बच्चा एम्प्लॉयबल होगा, जब हमारे बच्चे को रोजगार मिलेगा, जब हमारा बच्चा खुद से अपना कोई रोजगार शुरू करने के लायक बनेगा। ठीक है। और इन सारे पैमानों पे, इन सारे मापदंड पे आज की शिक्षा नीति फेल है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है। बीपीएससी का एक बड़ा मुद्दा बिहार में अभी भी चल रहा है, पेपर लीक हुआ, प्रशांत किशोर जी भी गए थे इस यात्रा को। उन्होंने इस जो आंदोलन है उस आंदोलन पर प्रशांत किशोर जी भी सत्याग्रह पर बैठे रहे, बावजूद इसके अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। तो ये हटी है आयोग या फिर छात्र गलत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आयोग अपनी गलती तो मान ही चुका है, तभी तो उन्होंने कुछ बच्चों के री एग्जाम कराए। इसका मतलब है कि उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ जगहों पे धांधली हुई है, कुछ जगहों पे गड़बड़ियां हुई है। बच्चों की मांग है कि सभी बच्चों को एक समान मापदंड पे रखा जाए। इसमें बच्चे गलत कैसे हो सकते हैं, है ना। इस बार तकरीबन 800 850 वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें क्लास 1 ऑफिसर्स की तकरीबन 150 से पौने 200 वैकेंसीज निकली हैं। क्या वजह है कि इस बार ही इस तरह की धांधली हुई और कुछ जगहों पे हुई? इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े षड्यंत्र की बू है। कहीं ना कहीं टिकटों की जो आपके जो पोजीशंस हैं, पोस्ट्स हैं, उनकी भी खरीद फरोख्त किसी माफिया के तहत हुई है, तभी इस तरह की गड़बड़ी आई है। और अगर सरकार वाकई सिंसियर है, ईमानदार है, तो उनको री एग्जाम कराने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। दर्शकों, हमारे साथ थे डॉक्टर प्रोफेसर कुमार शांतनु जी, और इन्होंने बिहार के शिक्षा जगत में बदलाव करने की ठानी है। प्रशांत किशोर जी के पार्टी जो जनसुराज है उसके साथ जुड़कर हम उम्मीद करेंगे कि सर जो है बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई है उसे सुधारने में पूरी तरीके से मदद करेंगे। 2025 चुनाव है और एक बड़ा जो वोट बैंक है एजुकेशन से जुड़े हुए व्यक्तियों का, वो प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ता है या फिर नहीं, ये आने वाला विधानसभा चुनाव तय करेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन ये चर्चा है लगातार जारी है। आप अपने चैनल पर अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत